हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 आप लोग जो है आवेदन कब से कर पाएंगे और बीईटी परीक्षा को लेकर जो अपडेट दी जा रही थी लगातार, आखिरकार उसका क्या हुआ है, एग्जाम आपका कब होगा, एंड साथ ही साथ बात करेंगे बीटेट आप लोग का जो नोटिफिकेशन है कब जारी किया जाएगा। बिहार एस्टेट फेज 2, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूजन है कि आखिरकार बिहार एस्टेट पहले होगा या फिर जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 पहले होगा, ठीक है। और उम्र में छूट कितने साल की दी जाएगी, ये सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को एमबीएम जीके ट्रिक्स के माध्यम से देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको एक अपडेट बता दें, अभी तक जो है हमारे पास कोई अपडेट नहीं थी, इसीलिए बहुत दिनों से आप लोगों को इस चैनल के द्वारा, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, चाहे बीईटी परीक्षा हो, चाहे बीटेट हो, ठीक है, एस्टेट फेज 2 हो, उम्र में छूट को लेकर हो, ठीक है, और चाहे टीआरई 3.0 काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर हो, तो कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही थी क्योंकि कोई एक ऑफिशियल अपडेट नहीं आई थी। लेकिन इस जानकारी को अपने दोस्तों में साझा जरूर कर लेना और शेयर करना ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुँचे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत जगह जानकारी देखी होगी, कहीं भी एक सटीक जानकारी आप लोगों को देखने को नहीं मिली है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। चलिए जानते हैं क्या अपडेट है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, ठीक है। कितने पदों पर बात हुई थी? 4261 पदों पर इस भर्ती की बात हो रही थी कि मार्च मध्य में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और अभी तक जो है नोटिफिकेशन इसलिए जारी नहीं हुआ था क्योंकि यूजीसी की जो है नई गाइडलाइंस की वजह से ये जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया, वो रुकी हुई थी, ठीक। अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि पहले जो है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आ रही है 4261 पदों पर, वो होगी या फिर आप लोगों का बीईटी कराया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर बता दें, यहाँ पर ये जो होगी, अभी जिन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया है, ठीक है, और जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो उन सभी के लिए एक गोल्डन चांस है, चाहे आप किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स क्यों ना हो, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुई है, हालांकि लगातार मांग हो रही है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो प्रक्रिया हम आपको यहाँ पर बता दें, डोमिसाइल नीति लागू होने की, ये जो है यहाँ 90% बिल्कुल भी चांस नहीं है कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होगी, ठीक है। तो आप कहीं के भी कैंडिडेट्स हों, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और एक बात, अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोगों का होगा बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, ठीक है। इसके बाद जो है बीईटी परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। बीईटी परीक्षा कोई भी दे सकता है, ठीक, चाहे आप पीजी कर रहे हों, ठीक है, चाहे आप पीजी कर चुके हों, ठीक है, चाहे आपने पीजी फर्स्ट ईयर में ही क्यों ना हो आप लोग, ठीक है, बिल्कुल आप बीईटी परीक्षा दे पाएंगे। ये एक पात्रता परीक्षा है और इसकी मान्यता जो है ज़िंदगी भर, ठीक है, मान्यता इसकी ज़िंदगी भर रहेगी, लाइफ टाइम, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों का नेट होता है, ठीक है, उसकी मान्यता होती है ज़िंदगी भर, और कभी भी दे सकते हैं बीईटी को भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए जो है आप लोगों का जो उम्र, अधिकतम उम्र होनी चाहिए वो 55 वर्ष होनी चाहिए। यूआर कैटेगरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अधिकतम उम्र जो है वो 55 होनी चाहिए, ठीक। तो इतना आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपकी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होने वाली है। इसका जो नोटिफिकेशन है, हम यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात करें तो ये आप लोगों का मार्च मध्य में, ठीक है, मार्च मध्य में देखने को मिल जाएगी। आज 1 मार्च है, मार्च मध्य में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी प्रोसेस होगा, ठीक है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, हालांकि उम्र में छूट मिलेगी, आपको यहाँ पर क्लियर बता देते हैं। जो उम्र में छूट है वो आप लोगों को मिलेगी, ठीक, तभी हमने आपको यहाँ पर 55 बताया है, ये उम्र में छूट को साथ लेकर हमने यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक, उससे आप लोगों को सारी जानकारी पता चल जाएगी कि क्या है, कैसे है, क्या उम्र सीमा है, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको तभी पता चलेगी और कितने विषयों में, ठीक है। हालांकि 55 विषयों में ये जो भर्ती प्रक्रिया है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन फिर भी एक ऑफिशियल जो अपडेट आएगी वो नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको मोटी मोटी जानकारी बता दी है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आप लोगों का जो बीईटी है, ठीक है, इसके बारे में हम बहुत दिनों से चर्चा कर रहे थे, हालांकि अभी जो है कोई भी अपडेट नहीं दी थी। जो बीईटी है वो आप लोगों का अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, बीईटी अभी नहीं हो रहा है। हालांकि बीईटी आप लोगों का कराया जाएगा और जो टीआरई 3.0 की काउंसलिंग प्रक्रिया वगैरह है, उसकी वजह से ये सारा जो काम है वो रुका हुआ है। चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे पात्रता परीक्षा हो, उसी की वजह से ये जो सारे कार्य हैं वो रुके हुए हैं। यहाँ पर बीटेट की बात करें तो बीटेट भी आपका होगा, ठीक। कंप्यूटर शिक्षक बहाली के लिए आप लोगों का बीटेट जरूरी है, ठीक है। अभी तक की अपडेट में हम आपको बता रहे हैं कंप्यूटर शिक्षक बहाली के लिए बीटेट जरूरी है, इसलिए जो बीटेट है ये कराया जाएगा, ठीक है।
बीटेट कराया जाएगा, लेकिन इनके जो नोटिफिकेशन वो आपको देखने को मिलेंगे बीईटी का और बीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी समस्या आप बता सकते हैं। अब उम्र में छूट की बात करें यहाँ पर, तो उम्र में छूट की जहाँ तक हमें सूचना मिली है, ठीक है, जहाँ तक हमें सूचना मिली है 5 साल उम्र में छूट आप लोगों को मिल सकती है। ठीक है, 5 साल से ज़्यादा उम्र में छूट नहीं मिलने वाली है, इसलिए लगातार आपसे कह रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, शिक्षा विभाग तक की जानकारी जानी चाहिए और जो बड़े बड़े चैनल हैं उन तक की जानकारी जानी चाहिए। 5 साल उम्र में छूट, ठीक है, बहुत कम है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि ओवर एज हो चुके हैं और उनकी जो डिग्रियां हैं वो बेकार जा रही हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक काम करना होगा, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, ठीक है, जहाँ भी बीपीएससी की न्यूज़ मिलती है आप लोगों को, ठीक, चाहे वो बिहार स्टेट की अपडेट मिलती हो, TRE 4.0 की अपडेट मिलती हो, वहाँ पर आप लोग कमेंट करिए कि वो आपका साथ दें। ठीक है, एक यही है कि हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि जैसा ही कोई बड़ा चैनल आपका साथ देगा, ट्विटर अभियान होगा, ठीक है, आप उसमें जो है ट्वीट करना, तो ये जो जानकारी आए ट्रेंड पर उसे पहुंचाना, तो बिल्कुल आप लोगों को 10 साल की उम्र में छूट मिल सकती है। ठीक है, बिल्कुल मिल सकती है। तो एक अकेला चैनल MBM GK ट्रिक्स कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों का साथ दे सकता है, जानकारी को बढ़ा सकता है। ठीक है, एक आवाज़ उठा सकता है अपने चैनल के द्वारा। ठीक, तो 5 साल की जो उम्र में छूट है वो बिल्कुल आप लोगों की मिल सकती है, बाकी 10 साल का यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार एस्टेट फेज 2 पहले होगा या फिर TRE 4.0 पहले होगा। ठीक है, जहाँ तक अभी तक जो सूचना हमारे पास आई है उसके अनुसार आपको बता दें, सबसे पहले आप लोगों का TRE 4.0 होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका TRE 4.0 होगा और एस्टेट आप लोगों का बाद में कराया जाएगा। हालांकि जो मामला है वो कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है। सुनवाई की कोई भी अपडेट नहीं आई है कि कब सुनवाई है इसकी। ठीक है, कोई भी सुनवाई की डेट नहीं लगी हुई है, तो जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी आपको MBM GK ट्रिक्स के माध्यम से देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी आप लोगों को यहाँ पर जो भी हमने जानकारी बताई है, सबसे पहले आपका BPSC TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में, और टोटल जो पद होंगे इसमें 70,000 आप लोगों के टोटल पद होंगे TRE 4.0 में 70,000। ठीक है, बाकी कंप्यूटर शिक्षक बहाली की आपने सुना ही होगा, 1 to 5 की बात करें तो इसमें आपके 40,000 हैं। ठीक है, और 6 to 8 की बात करें तो इसमें 28,000। ठीक है, तो इतने पदों पर ये जो आपकी भर्ती है वो होगी। हालांकि जो है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख भर्तियाँ बिहार में होने वाली हैं। ठीक है, वो उसमें ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, ठीक है, TRE 4.0 की बात करें, और यहाँ पर हम बात करें ये कंप्यूटर शिक्षक बहाली की, विशेष शिक्षक की बात करें, ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है 2 लाख पदों पर भर्तियाँ होंगी। ठीक है, बाकी जो है बिहार पुलिस की भी भर्ती आने वाली है, तो आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहें। बाकी देखिए जानकारी जो भी आएगी सबसे पहले आप लोगों को एक ऑफिशियल अपडेट MBM GK ट्रिक्स के माध्यम से मिलेगी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एज पर कोई अपडेट दीजिए और BET पर कोई अपडेट दीजिए, BTET पर कोई अपडेट दीजिए। तो देखिए अभी तक कोई भी एक ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। जहाँ भी आपको बताया जा रहा है कि एस्टेट फेज 2 पहले होगा, ठीक है, जहाँ भी बताया जा रहा है एस्टेट फेज 2 पहले होगा, कोई एक ऑफिशियल अपडेट नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो एक ऑफिशियल सूचना आई थी कि अप्रैल में आप लोगों का TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी होगा, तो अप्रैल में आप लोगों का TRE 4.0 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है। ठीक है, और एस्टेट की बात करें, एस्टेट फेज 2, तो कोर्ट का कोई भी निर्णय होगा वो मान्य होगा सभी को। ठीक, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।